हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। एकदम मस्त, बहुत अच्छे। तो आ गया हूं मैं लेकर क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 3। और आज का हमारा टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आइए स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए मेरे साथ। फर्स्ट वन इज लोकेटेड इन पैल्विक रीजन। कहां लोकेटेड होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? पैल्विक रीजन में। कहां पे? पैल्विक रीजन में। इट इंक्लूड्स कौन कौन से पार्ट हैं जो मिलके बनाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? तो पहला है पेयर ऑफ ओवरी। क्या होता है? पेयर ऑफ ओवरी होते हैं। सेकंड वन इज एसेसरी डक्ट। क्या होता है? एसेसरी डक्ट। थर्ड वन इज सर्विक्स एंड फोर्थ वन इज एक्सटर्नल जेनिटिलिया। तो चार ये पार्ट मिलके बनाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कौन कौन से पार्ट हैं? पेयर ऑफ ओवरी, एसेसरी डक्ट, सर्विक्स और एक्सटर्नल जेनिटिलिया। नाउ नोट, अब पार्ट मींस ये चारों पार्ट प्लस इसके साथ में कौन? मेमरी ग्लैंड इंटीग्रेट स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली। साथ में मिलता है स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली टू सपोर्ट प्रोसेस ऑफ। सपोर्ट करता है कौन कौन से प्रोसेस को? ओव्यूलेशन मींस ओवरी से ओवा का निकलना, ओव्यूलेशन। फर्टिलाइजेशन मींस फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। प्रेगनेंसी, इंप्लांट होना जाके जाइगोट का। बर्थ एंड चाइल्ड केयर। इन सारे प्रोसेस में इन चारों पार्ट के साथ साथ मेमरी ग्लैंड का भी रोल होता है। तो ये चारों पार्ट मेमरी ग्लैंड के साथ इंटीग्रेट होके मिलके काम करते हैं सारे प्रोसेस को कन्वे करने के लिए। क्लियर है? नाउ बात करते हैं पहले पार्ट की, दैट इज ओवरी। 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। कितना लंबा होता है? 2 to 4 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई कितनी होगी? 2 to 4 सेंटीमीटर। लोकेटेड ऑन ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो टेस्टिस था वो एब्डोमेन के बाहर लोकेटेड था, स्क्रोटम में। लेकिन ओवरी एब्डोमेन से बाहर नहीं होता है, एब्डोमेन में ही लोकेटेड होता है, दोनों साइड में। तो लोकेटेड ऑन ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन। लोअर एब्डोमेन के दोनों साइड में एक एक ओवरी सिचुएटेड होती है। कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल। पेल्विक वॉल और यूटेरस से अटैच होता है ओवरी थ्रू लिगामेंट। ठीक है, दिस इज यूटेरस वॉल और पेल्विक वॉल। तो दोनों ओवरी कैसे लोकेटेड होंगी? लिगामेंट से अटैच होंगी, लिगामेंट से अटैच रहती हैं। ओवरी इज कवर्ड विथ थिन एपिथेलियम। ओवरी इज कवर्ड विथ थिन एपिथेलियम व्हिच इंक्लोजेस ओवेरियन स्ट्रोमा। अगर बात करें ओवरी की, तो ओवरी के बाहर जो कवरिंग होती है, दिस इज ऑफ थिन एपिथेलियम। क्या होता है? थिन एपिथेलियम। और इसके अंदर जो कैविटी है उसे हम बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। ओवरी के अंदर जो कैविटी है दैट इज ओवेरियन स्ट्रोमा। ठीक है, और जो कवरिंग है दैट इज ऑफ थिन एपिथेलियम। नाउ जो अंदर कैविटी है स्ट्रोमा है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। पेरिफेरल कॉर्टेक्स, जो पेरिफेरिक साइड में, इधर दिस साइड पेरिफेरिस, ठीक ना, बाउंड्री के पास जो एरिया उसको बोलते हैं पेरिफेरल कॉर्टेक्स। और अंदर का जो एरिया है दिस, इसको बोलते हैं इनर मेड्यूला। ठीक ना, जो बाउंड्री के पास जो एरिया है, कैविटी है, दैट इज पेरिफेरल, उसे बोले पेरिफेरल कॉर्टेक्स। और जो बीच में पार्ट बचा है दैट इज इनर मेड्यूला। तो ओवरी के अंदर जो कैविटी है दैट इज स्ट्रोमा। स्ट्रोमा दो पार्ट में डिवाइडेड है, पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला। जो बाउंड्री की तरफ है दैट इज पेरिफेरी, उसे बोला गया पेरिफेरल कॉर्टेक्स। और जो बीच में स्पेस खाली दैट इज मेड्यूला। और बाहर कवरिंग किसकी है? थिन एपिथेलियम की। ओवरी आर प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। ओवरी क्या है? प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है दैट प्रोड्यूस, क्या क्या प्रोड्यूस करता है? ओवम। पहला क्या प्रोड्यूस करता है? ओवम, दैट इज फीमेल गैमेट एंड स्टेरॉइड हार्मोन, और हार्मोन का भी सिक्रेशन करता है। ठीक है, तो ये था ओवरी के बारे में कुछ नॉलेज। नोट कर लीजिए इसको। हो गया बच्चों? नाउ नेक्स्ट पार्ट इज फीमेल एसेसरी डक्ट। ठीक ना, हमने पेयर ऑफ ओवरीज के बारे में पढ़ लिया। पढ़ना किसके बारे में? फीमेल एसेसरी डक्ट। तो जो फीमेल एसेसरी डक्ट है वो किन किन पार्ट से मिलकर बना है? फर्स्ट वन इज ओवी डक्ट, या जिसे बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। सेकेंड वन इज यूटेरस एंड थर्ड वन इज वजाइना। तो तीन पार्ट इसमें पढ़ने हैं। क्या क्या पढ़ना है? ओवी डक्ट या फैलोपियन ट्यूब, सेकेंड वन इज यूटेरस एंड थर्ड वन इज वजाइना। तो ये सबसे पहले पढ़ते हैं किसके बारे में? ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब के बारे में। तो ओविडक्ट इज पेयर्ड। कैसा होता है? पेयर्ड होता है। 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। कितना लंबा होता है? 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा होता है। पेयर्ड होता है। एक्सटेंड फ्रॉम पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी। ओवरी से ओरिजिनेट होता है, ओवरी से निकलता है और कहां तक जाता है? यूट्रस तक। कहां तक? यूट्रस तक। दिस इज ओवरी। तो पेरिफेरी ऑफ ओवरी से एक्सटेंड करेगा, और दिस इज यूट्रस, तो कहां तक पहुंचेगा? यूट्रस तक पहुंचेगा। नाउ
अगर बात करें पार्ट ऑफ ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब में कितने पार्ट होते हैं, तो मेनली 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज इनफंडिबुलम, सेकेंड इज एम्प्यूला एंड थर्ड वन इज इस्थमस। दिस इज ओवरी, तो ओवरी से एक्सटेंड हुआ और कहां तक पहुंचेगा, यूट्रस तक पहुंचेगा। ठीक है, दिस इज यूट्रस, दिस इज ओवरी। तो ओवरी से एक्सटेंड हुआ, तो ओवरी से जो पार्ट क्लोजर है उसे बोला गया इनफंडिबुलम। जो पार्ट ओवरी से अटैच है उसे बोला गया इनफंडिबुलम। पार्ट क्लोज टू ओवरी, जो पार्ट ओवरी के क्लोज है दैट इज इनफंडिबुलम। फनल शेप, कैसा शेप है उसका, फनल शेप है, फनल जैसा शेप है। देखो शेप कैसा है इसका, फनल जैसा शेप दिख रहा है। ठीक है, पॉजेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो इसके एजेस हैं उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ऐसे उंगलियों जैसे प्रोजेक्शंस हैं। इसको क्या बोला गया, फिम्ब्री। क्या बोला गया, फिम्ब्री। अब ये फिम्ब्री क्या करता है, जब ओवरी से ओवा रिलीज होगा तो इसको क्या करेगा, ये कलेक्ट करके अंदर की तरफ ले जाएगा। विच हेल्प इन कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन। जब ओव्यूलेशन होगा, ओवा का फॉर्मेशन होगा, तो क्या करेगा, इसको कलेक्ट करेगा, ऐसे फिम्ब्री लाइक स्ट्रक्चर इसको कलेक्ट करके अंदर की तरफ ले आएगा। तो दिस इज इनफंडिबुलम। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज एम्प्यूला, वाइडर पार्ट, चौड़ा पार्ट है। देखिए इसका ल्यूमेन चौड़ा है, वाइडर है। मिडिल पार्ट, वाइडर पार्ट एंड मिडिल पार्ट। इसके बाद आता है स्थमस, जो कि लास्ट पार्ट है। नैरो ल्यूमेन, इसका ल्यूमेन क्या है, नैरो है। ज्वाइन द यूटरस, कहां तक जाता है ये, यूटरस तक, दिस इज यूटरस। ठीक है, तो ओवरी के पास कौन है, इनफंडिबुलम। यूटरस के पास कौन है, स्थमस। स्थमस का ल्यूमेन कैसा है, नैरो है। एम्प्यूला का वाइडर है। तो 3 मेन पार्ट है फेलोपियन ट्यूब के, इनफंडिबुलम, एम्प्यूला एंड स्थमस। क्लियर है, नोटेड डाउन। हो गया बच्चों। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज यूटेरस। यूटेरस इज सिंगल, यूटेरस कैसा होता है, सिंगल होता है। कॉल्ड उम्ब, यूटेरस को क्या बोलते हैं, उम्ब बोलते हैं। शेप कैसा होता है, इन्वर्टेड पियर शेप, कैसा, इन्वर्टेड पियर शेप। सपोर्ट बाय लिगामेंट, यूटेरस किससे सपोर्टेड होता है, एब्डोमेन से लिगामेंट के द्वारा सपोर्टेड होता है। नाउ यूटेरस ओपन इनटू वेजाइना। अगर बात करें यूट्राइन कैविटी यूट्रस की, तो जहां ओपन होता है इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, वजाइना। क्या बोलते हैं, वजाइना। तो यूट्रस जाके कहां खुलता है, वजाइना में खुलता है, थ्रू अ नैरो सर्विक्स। एक पतले रास्ते से जाके खुलता है, उस पतले रास्ते को बोलते हैं सर्विक्स। क्या बोलते हैं, तो यूट्रस सर्विक्स के थ्रू होके जाके कहां खुलता है, वजाइना में खुलता है। जो सर्विक्स की कैविटी होती है उसे बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल। क्या बोलते हैं, सर्वाइकल कैनाल। सर्वाइकल कैनाल और वजाइना दोनों मिलके बनाते हैं क्या, बर्थ कैनाल, जिस रास्ते डिलीवरी होती है बेबी की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि बर्थ कैनाल कौन कौन मिलके बनाता है, सर्वाइकल कैनाल एंड वजाइना। सर्वाइकल कैनाल मसीन कैविटी ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स की जो कैविटी होती है सर्वाइकल कैनाल बोला गया, और साथ में वजाइना, दोनों मिलके क्या बनाते हैं, बर्थ कैनाल। नो अगर बात करें यूट्रस की वॉल की, तो यूट्रस की वॉल में 3 लेयर होते हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। तो फर्स्ट पार्ट इज पेरीमेट्रियम, जो सबसे बाहर होता है, एक्सटर्नल, बाहर वाला पार्ट। थिन, पतला होता है और मेम्ब्रेनस होता है। दिस लेयर इज कॉल्ड पेरीमेट्रियम, जो बाहर वाला लेयर, दिस इज पेरीमेट्रियम। एक्सटर्नल है, थिन एंड मेम्ब्रेनस है। इसके बाद जो मिडिल पार्ट है दैट इज मायोमेट्रियम, जो मिडिल पार्ट है दैट इज ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, मायोमेट्रियम। कैसा होता है, थिक लेयर। कैसा होता है, थिक लेयर। स्मूथ मसल का बना होता है, किसका बना होता है, स्मूथ मसल का बना होता है। मिडिल लेयर है, बीच वाला पार्ट है। और जब डिलीवरी होती है बेबी की, तो इसमें स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्यों, स्मूथ मसल का बना है, कॉन्ट्रैक्शन एग्जिबिट करेगा, एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबी। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि डिलीवरी ऑफ बेबी के टाइम में किसमें स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो मायोमेट्रियम में। किसमें, मायोमेट्रियम, जो मिडिल लेयर है, थिक है, स्मूथ मसल का बना है। क्लियर। और सबसे अंदर वाली लेयर कौन सी है, एंडोमेट्रियम। एंडो मींस अंदर, तो अंदर वाली लेयर क्या, एंडोमेट्रियम। इनर, अंदर वाली है। ग्लैंडुलर, इसमें ग्लैंड्स होते हैं। लाइन द यूटेराइन कैविटी, दिस इज यूटेराइन कैविटी। तो इसकी लाइनिंग किसकी बनी है, एंडोमेट्रियम की। दिस इज एंडोमेट्रियम लेयर, दिस लेयर इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम लेयर। तो यूटेराइन कैविटी को लाइन किसने किया, एंडोमेट्रियम ने। तो लाइन द यूटेराइन कैविटी। अंडरगो साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, जो प्लेसेंटल फीमेल होती है उसमें साइक्लिक चेंजेस होते हैं, जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। तो उसमें कौन चेंज होता है, एंडोमेट्रियम ही चेंज एग्जिबिट करता है। क्लियर है, तो 3 पार्ट्स हैं, 3 लेयर हैं यूट्रस के वॉल के, पेरीमेट्रियम बाहर वाला, मिडिल वाला मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर वाला एंडोमेट्रियम। क्लियर है, नोट कर लीजिए। हो गया बच्चों। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया।
तो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया में 5 पार्ट आते हैं। पहला है मॉन्स प्यूबिस, सेकेंड वन इज लेबिया मेजोरा, थर्ड वन इज लेबिया माइनोरा, फोर्थ वन इज हाइमेन एंड फिफ्थ वन इज क्लाइटोरिस। तो ये पांचों क्या है? फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया है। नाउ आइए, सबसे पहले मॉन्स प्यूबिस, कुशन ऑफ फैटी टिश्यू। क्या है ये? कुशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। फैटी टिश्यू का एक कुशन है जो स्किन और प्यूबिक हेयर से कवर्ड है, ठीक है, सबसे ऊपर वाला पार्ट है। इसके बाद आएगा लेबिया मेजोरा, फ्लैसी फोल्ड ऑफ टिश्यू। फ्लैसी टिश्यू होता है, मींस लेयर, टिश्यू के कई सारे लेयर्स होते हैं, फ्लैसी टाइप का होता है। एक्सटेंड डाउन फ्रॉम मॉन्स प्यूबिस के नीचे होता है एंड सराउंड द वजाइनल ओपनिंग। वजाइनल ओपनिंग को क्या करता है? सराउंड करता है। नेक्स्ट वन इज लेबिया माइनोरा, पेयर्ड फोल्ड होते हैं। कैसे फोल्ड होते हैं? पेयर्ड फोल्ड होते हैं अंडर लेबिया मेजोरा के नीचे होता है। नेक्स्ट वन इज हाइमेन, पार्शियल कवरिंग मेम्ब्रेन, एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है जो वजाइनल ओपनिंग को कवर करती है। जरूरी है कि हमेशा कवर ही करे, मींस मोस्टली ऑफन कवर करती है, विच ऑफन कवर द ओपनिंग ऑफ वजाइना। कवर कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है, ठीक ना। प्रेजेंट होता है हाइमेन जो कि पार्शियल कवरिंग मेम्ब्रेन है। नेक्स्ट है क्लाइटोरिस, टेनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, छोटा सा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक ना। तो ये सारे क्या है? फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया है, नोट कर लीजिए। हो गया बच्चों? बहुत अच्छे। तो आज के लेक्चर को यहीं पेंड करते हैं, बाकी के टॉपिक्स को कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अपने सेहत का ख्याल रखिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।